ये देखिए दोस्तों, ये एक ब्लाउज़ है जो ओवर साइज़ है। अब इसको हम फिटिंग का कैसे करें? इस फिटिंग का करने के लिए सबसे पहले आप नाप ले लें। जिसकी इसकी कमर की नाप ले लीजिए जितना हो सके, और ये बैक की नाप ले लीजिए। उसके बाद नाप को लेने के बाद हम यहाँ इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से मेज़रमेंट करके बाँह का नाप, ये क्योंकि लेंथ तो ये बड़ा है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको छोटा कर दिए। यहाँ तक नाप लगा के इसको छोटा करके, क्योंकि बाहीं ये लेंथ इसकी लंबी है, तो हम लोग इसकी सीध में ऐसे ऐसे करके निशान लगा देंगे। ठीक, उसके बाद ये वाला कॉर्नर जो होता है यहाँ पे ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप में ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके लगा लेंगे। उसके बाद हमने ब्रेस्ट की नाप ले ली है। नाप लेने के बाद हम यहाँ लगाएंगे ये वाली। अब इन सब चीज़ों को ऐसे मिक्स करके मिला देंगे यहाँ पे। अब इसको टाइट करते हैं, देखते हैं फाइनल शेप वो ओवर साइज ब्लाउज़ को ठीक करने का। अब यहाँ से सिलाई करके, पहले ही सिलाई करने के पहले यहाँ पे कच्चा धागा ना चले, इसको लॉक करेंगे 2-3 राउंड। इसका तरीका एक हैक है कि इस पे एक बार ऐसे मशीन उठा के सिलाई, और इसको हम यहाँ पे हो लॉक कर देंगे। इसको 2-3 राउंड लॉक करेंगे। 1, अब इसको उठा के फिर बैक करेंगे, फिर 2, क्योंकि ये खुल ना जाए, कि किनारे की सिलाई जो होती है बहुत जल्दी खुल जाती है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा ऐसे कर देंगे, फिर लॉक। 3 राउंड करेंगे, इतना इनफ होता है दोस्तों। उसके बाद आप इसको पूरा सिलना प्रोसेस शुरू करिए। आराम से ऐसे ऐसे जो मार्क किया है आपने वहीं पे सिलना है, और जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहाँ पे हम लोग फोल्ड कर देंगे। ठीक, अब फिर हम लोग ये वाला एकदम इक्वली बराबर कर लेंगे, कहीं भी गैप ना रहे। उसके बाद ये इसको उठा के बस इसको इसकी डायरेक्शन में मोड़ देंगे। फिर ये ऐसे करके जो आपने मार्क किया है उसकी सीध में आपको लाना है। अब यहाँ भी हमको रुकना नहीं है, यहाँ भी हमें लॉक करना है। कम से कम 2 राउंड आप लॉक कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 राउंड, उतना इनफ होता है, उतने में नहीं खुलेगा। 1, अब फिर बैक करेंगे, फिर इसको डाउन करेंगे, फिर अगेन, बहुत प्यारी प्यारी ब्लाउज़ रेडीमेड मिलती है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें फिटिंग नहीं आती है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कितना 1 2 3 लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ये चीज़ जो है ना, ये खुलता नहीं है, एकदम टाइट होगा। किनारे का पोर्शन अगर थोड़ा भी लूज होता है तो क्या होता है कि हमारा पूरा ब्लाउज ही खुलने लगता है, सिलाई वहाँ की। तो लॉक करने के बाद ये थोड़ा सा कम मूव करेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपर सिलाई हो सकती है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी नीड नहीं है कि ये नहीं खुलेगी, बहुत लॉक होगी। फिर इसके बाद हमने यहाँ भी लॉक कर दिया, अब ये खुलने सी नहीं रही। ये हमारा एक साइड का और राइट साइड का फिटिंग हो गया। अब लेफ्ट साइड का चलता है। लेफ्ट साइड भी दोस्तों हम लोगों ने निशान लगा लिया। अब इसको बैक करके वही सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। अगेन लॉक करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर उसके बाद बैक करेंगे, फिर डाउन करेंगे, फिर 1, एक बार और लॉक करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर लॉक, डन। अब एक सीधी रेखा में लाएंगे,
जैसे जैसे आपने मार्क किया है वैसे वैसे अब इसको उठा के इसकी डायरेक्शन में मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों इसको डाउन करेंगे। डन। फिर अब इसको यहाँ भी एंड पे लॉक करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एंड पे अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो वहाँ से खुलना शुरू होगा, पूरी सिलाई खुल जाती है। बीच में आपका एक सिलाई मार दोगे आपका बहुत चलेगा, लेकिन एंड में आपको लॉक करना बहुत कंपल्सरी होता है, क्योंकि ये हम लोग फिटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिटिंग करने के बाद वो सिलाई खुलती है तो बहुत गंदी लगती है कहीं भी जाने। लीजिए दोस्तों, अब हमने लॉक कर दिया। अब ये सिलाई कभी खुलेगी नहीं, और एक्स्ट्रा जो धागा निकलता है इसको हम लोग कट कर लेंगे, ताकि नीट एंड क्लीन लगे, लुक वाइज अच्छा लगे। अब इसको सीधा सीधा करके देखते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या है। देखिए दोस्तों, पहले हम लोगों ने कितना ढीला ब्लाउज़ देखा था, अब आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं। ये देखिए, अब जिस लेडी का ये है उसका ब्लाउज़ बहुत फिट होगा, क्योंकि हमने इसको फिटिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कहीं से भी ओवर साइज़ नहीं लग रहा है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमें टैग कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।